हेलो फ्रेंड्स। सेशन 28 के कुछ वर्ड्स बच गए थे जिनको हमें टाइमोलॉजिकली आज डिस्कस करना है और देखना है उन वर्ड से और कौन से नए वर्ड्स हम यहाँ इस सेशन 31 में हम सीखेंगे। फ्रेंड्स, इसमें सबसे पहला जो वर्ड है हमारे पास वो है आइकोनोक्लास्ट। आइकोनोक्लास्ट क्या होता है फ्रेंड्स? ये एक्चुअल में रिलीजियस इमेज ब्रेक करने वाला कोई व्यक्ति होता है। रिलीजियस इमेज ब्रेकर, और इसको आप कहते हैं मूर्ति भंजक। क्लियर है फ्रेंड्स? अब ये आया कहां से है? ये एक्चुअल में आइकॉन एक रूट है और क्लाइन उससे मिलकर ये बना हुआ है। क्लाइन फिर जो आइकॉन है, आइकॉन का मीनिंग होता है रिलीजियस इमेज और इस क्लाइन का मीनिंग होता है ब्रेक। टाइमोलॉजिकली इसका जो मीनिंग है रिलीजियस इमेज और जो क्लाइन है इसका मतलब है फ्रेंड्स ब्रेक। तो यू कैन से ब्रेकर ऑफ रिलीजियस इमेज, यानी रिलीजियस इमेज को तोड़ने वाला जो व्यक्ति होता है वो आइकोनोक्लास्ट। क्लियर है फ्रेंड्स? समझ में आया है टाइमोलॉजिकली कहां से ये बना है? फ्रेंड्स, नेक्स्ट वर्ड हमें यहां मिलता है अथीस्ट। अथीस्ट क्या होता है? अथीस्ट एक ऐसा व्यक्ति होता है जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता, जिसे लगता है कि इस सृष्टि को चलाने वाला ईश्वर नहीं है और ईश्वर नाम की कोई चीज होती नहीं है। क्लियर? इसको आप नास्तिक कहते हैं। और इसको इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें एक नेगेटिव प्रीफिक्स लगा हुआ है ए और प्लस थियोस। थियोस होता है फ्रेंड्स गॉड। ए गॉड मीन्स नॉट गॉड। एक ऐसा व्यक्ति जो देखता है, जो जिसको लगता है कि ईश्वर नहीं है, वो क्या कहलाता है? नास्तिक कहलाता है। और इससे एक दूसरी नाउन और हमें मिल जाती है अथीज्म। क्लियर है फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड हम लेते हैं और वो है फ्रेंड्स एग्नोस्टिक। ये फ्रेंड्स एक्चुअल में एडजेक्टिव और नाउन दोनों ही है एग्नोस्टिक। एग्नोस्टिक का मतलब क्या होता है? ये एक ऐसा व्यक्ति होता है जिसको लगता है दैट गॉड मे और मे नॉट एग्जिस्ट। उसे लगता है कि गॉड हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। इन दोनों वर्ड्स में फ्रेंड्स कंफ्यूज नहीं होना, अथीस्ट में और एग्नोस्टिक में। अथीस्ट को तो लगता है कि ईश्वर है ही नहीं, लेकिन एग्नोस्टिक को लगता है कि ईश्वर हो भी सकता है और ईश्वर नहीं भी हो सकता। तो इसको आप कहते हैं संशयवादी। संशयवादी। क्लियर? और इसको फ्रेंड्स हम इटाइमोलॉजिकली देखें तो ये आया है ए प्लस नोस्टोज से। और नोस्टोज क्या होता है फ्रेंड्स? नॉन। और ए है नेगेटिव प्रीफिक्स मींस नॉट नो। क्लियर है बात? इससे जो एक दूसरी नाउन हमें मिल जाती है फ्रेंड्स, इसकी प्रैक्टिस जो हमें मिल जाती है वो होती है एग्नोस्टिसिज्म। एग्नोस्टिसिज्म ये क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है जो इससे हमें मिल जाती है। क्लियर? इनको डिस्कस करते हैं, ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। आइकोनोक्लास्ट एक मूर्ति भंजक, एक ऐसा व्यक्ति जो रिलीजियस फेथ या आइडॉल को तोड़ने वाला होता है। अथीस्ट ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं रखता, यानी नास्तिक होता है। और एग्नोस्टिक, इन दोनों में कंफ्यूजन नहीं होना फ्रेंड्स,
एग्नोस्टिक को तो लगता है कि ईश्वर हो भी सकता है, गॉड मे बी और मे नॉट बी, हो भी सकता है नहीं भी हो सकता, लेकिन अथीस्ट को लगता है कि ईश्वर नहीं होता। क्लियर? और जो एग्नोस्टिक है इसको आप कहते हैं संशयवादी। फ्रेंड्स, इस नोसिस पे दूसरी रूट हमें मिलती है, इस रूट पे दूसरा वर्ड हमें मिलता है और वो है डायग्नोसिस। डायग्नोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? डायग्नोसिस होता है निदान। क्लियर? नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन। और इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ग्रीक ये डाय प्लस नोसिस से आया है, डाय प्लस नोसिस से आया है। और डाय होता है फ्रेंड्स थ्रू, और नोसिस होता है नो, और यू कैन से नॉन। क्लियर है फ्रेंड्स? तो इसका जो मीनिंग हो गया डायग्नोसिस का, एटाइमोलॉजिकली हो गया नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन, मींस नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन। और हिंदी में फ्रेंड्स आप इसको कहते हैं निदान। क्लियर? और जो डायग्नोसिस है ये क्या है फ्रेंड्स? एक नाउन है। ये जो वर्ड है डायग्नोसिस, ये क्या है? नाउन है। क्लियर हो फ्रेंड्स? इससे जो वर्ब बन जाती है वो बन जाती है डायग्नोज। ये क्या है? वर्ब बन जाती है। और डायग्नोज क्या होती है? निदान करना, मीन्स किसी बीमारी का निदान करना, उस सेंस में ये वर्ड यूज होता है। नेक्स्ट है फ्रेंड्स प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस जो वर्ड है इसमें फ्रेंड जो इसमें प्रीफिक्स लगा हुआ है वो है प्रो। और प्रो का मीन्स होता है फ्रेंड्स बिफोर, मीन्स बिफोर और नोन और बिफोर नॉलेज, यू कैन से। टाइमोलॉजिकली इसका मीनिंग निकल के आया बिफोर नॉलेज, अर्थात पूर्वानुमान, प्रिडिक्शन ऑफ ए डिजीज, यू कैन से प्रिडिक्शन ऑफ अ डिजीज। एक बीमारी का एक पूर्वानुमान जो लगा लिया जाता है वो क्या कहलाता है? प्रोग्नोसिस कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? तो आप अगर आप हिंदी में इसको कहें तो हिंदी में कहेंगे आप पूर्वानुमान। क्लियर फ्रेंड्स? इसकी जो वर्ब होती है वो होती है, ये एक्चुअल में नाउन है प्रोग्नोसिस, और इसकी जो वर्ब बन जाती है वो बन जाती है फ्रेंड्स प्रोग्नोस्टिकेट। यानी पूर्वानुमान करना। क्लियर फ्रेंड्स? अभी जो हमने एक रूट हमारे पास आई थी फ्रेंड्स थियोस, जो पीछे हमने थीस्ट पढ़ा था उसमें एक रूट थी थियोस। थियोस का मीन्स होता है फ्रेंड्स गॉड। थियोस का क्या मीनिंग होता है? गॉड। और इस थियोस से हमें और कुछ वर्ड्स मिलते हैं। इसमें पहला वर्ड हमें मिलता है फ्रेंड्स मोनोथीइज्म। मोनोथीइज्म, मोनोथीइज्म क्या होता है फ्रेंड्स? मोनो मीन्स, इसको एटाइमोलॉजिकली देखें तो ये मोनोस प्लस थियोस से आया है। और मोनोस मीन्स होता है फ्रेंड्स वन, और थियोस होता है गॉड। ये विश्वास कि जो गॉड होता है वो क्या होता है? एक होता है। बिलीव इन वन गॉड, वो क्या कहलाता है फ्रेंड्स? मोनोथीइज्म कहलाता है। और इसको आप कहते हैं एकेश्वरवाद।
एकेश्वरवाद मीन्स एक जो मोनोथीज्म है ये एक ऐसा विश्वास है, इसमें ये माना जाता है कि जो गॉड है वो एक होता है। क्लियर? मोनोथीज्म। और ये क्या है फ्रेंड्स? वर्ड नाउन है। मोनोथीज्म क्या है? नाउन है। क्लियर? डायग्नोसिस, डायग्नोसिस मीन्स नोइंग थ्रू एग्जामिनेशन, इसको आप हिंदी में निदान कहते हैं। प्रोग्नोसिस क्या होता है फ्रेंड्स? पूर्वानुमान, किसी बीमारी का प्रिडिक्शन। और प्रोग्नोस्टिकेट इससे वर्ब बन जाती है। थियोस जिसका मतलब गॉड होता है, इस पे फ्रेंड्स हमें वर्ड मिलता है मोनोथीज्म। और मोनोथीज्म क्या होता है? एक ईश्वरवाद मीन्स ये विश्वास कि ईश्वर जो है वो एक है। फ्रेंड्स इस पे हमें नेक्स्ट वर्ड मिलता है पॉलीथीज्म। और पॉलीथीज्म जो इटाइमोलॉजिकली आया है फ्रेंड्स, ये आया है पॉलिस से। और पॉलिस का मीन्स होता है मैनी एंड प्लस थियोस मीन्स गॉड। एक ऐसी प्रैक्टिस जिसमें ये माना जाता है कि जो ये प्रकृति है इसमें बहुत सारे देवता निवास करते हैं, तो बहुत सारे देवता इसको रूल करते हैं। क्लियर? तो इसको आप कहते हैं हिंदी में बहुदेववाद। बहुदेववाद। क्लियर है फ्रेंड्स? मीन्स मैनी गॉड्स। और ये जो वर्ड है ये नाउन है। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हमें मिलता है पैंथेइज्म। और ये इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें, ये मिलता है फ्रेंड्स पैन एंड प्लस थियोस से। और पैन का मीन्स क्या होता है? पैन का मीन्स होता है फ्रेंड्स ऑल एंड गॉड। मीन्स ये एक ऐसा विश्वास होता है कि गॉड इज कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेज ऑफ द यूनिवर्स। कि जो ईश्वर है वो क्या है? जो यूनिवर्स, इस ब्रह्मांड में सारी शक्तियां हैं उनका एक मिश्रण होता है। यानी इसको आप हिंदी में कहते हैं फ्रेंड्स सर्वेश्वरवाद। सर्वेश्वरवाद। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड हम यहां डिस्कस करते हैं फ्रेंड्स थियोलॉजी। ये भी नाउन है। और जो थियोलॉजी होता है फ्रेंड्स, इसको इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो इसमें बड़ी फैमिलियर रूट आपको मिल गई है। सबसे पहले तो थियोस है एंड नेक्स्ट है लोगोस। और थियोस क्या है फ्रेंड्स? गॉड। और लोगोस क्या है फ्रेंड्स? स्टडी। और यू कैन से साइंस, और यू कैन से नॉलेज। जो रूट हमें बायोलॉजी में मिलती है, जूलॉजी में मिलती है, जियोलॉजी में मिलती है, वो रूट यहाँ पर इस थियोलॉजी में हमें मिली है। क्लियर है फ्रेंड्स? मीन्स थियोलॉजी क्या हो गई? स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन। यानी कि फ्रेंड्स जो ईश्वर और जो धर्म है, धर्म का और ईश्वर का जो अध्ययन होता है वो क्या कहलाता है? थियोलॉजी कहलाता है। और इसको आप हिंदी में कहते हैं धर्मशास्त्र। धर्मशास्त्र। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? नेक्स्ट वर्ड हम अब जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लेक्चर। और फ्रेंड्स लेक्चर क्या है? ये एडजेक्टिव है और इसको हिंदी में आप कहते हैं कामुक। क्या फ्रेंड्स? कामुक। और फ्रेंड्स एक्चुअल में जो कामुक है, जो लेचर है, ये इसकी जो रूट है वो एक फ्रेंच रूट है और वो है लेचियर। और इसका मतलब होता है लेक। क्या है फ्रेंड्स? लेचियर। और लेचियर का मीन्स होता है फ्रेंड्स लेक। क्लियर है बात?
इसी रूट से मीन्स इसके बहुत सारे सिनोनिम्स हमारे पास हैं फ्रेंड्स लेक्चर के। उसमें हम सबसे पहला जो सिनोनिम है हमारे पास वो है लिबिडिनस। लिबिडिनस, लिबिडिनस क्या है फ्रेंड्स? इसको इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक लैटिन रूट है लिबिडो, लिबिडो से आया है, और लिबिडो का मीन्स होता है प्लेजर। क्लियर? मीनिंग फ्रेंड्स सबका वही है जो लेक्चर का है, वही लिबिडिनस का है मीन्स, क्योंकि हम सिनोनिम्स यहाँ डिस्कस कर रहे हैं। और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है फ्रेंड्स लेसिवियस। लेसिवियस, जो फ्रेंड्स लेसिवियस है ये एक लैटिन रूट है लेसाइविया, लेसाइविया से मिलके बना है, और लेसाइविया का मीनिंग होता है वॉन्टननेस। क्लियर हुआ फ्रेंड्स? एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। सबसे पहला वर्ड था पॉलीथीज्म, मीन्स ऐसा विश्वास जिसमें माना जाता है कि बहुत सारे देवता इस ब्रह्मांड में होते हैं, यानी इसको आप कहते हैं बहु देववाद। पैंथेइज्म में माना जाता है, पैन मीन्स ऑल, इसमें सर्वेश्वरवाद, इसमें यह माना जाता है कि जो गॉड है, गॉड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल फोर्सेस ऑफ द यूनिवर्स। क्लियर? एंड थियोलॉजी क्या होती है फ्रेंड्स? स्टडी ऑफ गॉड एंड रिलीजन इज कॉल्ड थियोलॉजी, मीन्स ईश्वर और धर्म का जो अध्ययन है वो थियोलॉजी कहलाता है। इसको आप हिंदी में धर्मशास्त्र कहते हैं। और नेक्स्ट वर्ड यहाँ लेक्चर है। लेक्चर क्या होता है फ्रेंड्स? कामुक होता है। क्लियर? और इसका हमें सिनोनिम लिबिडिनस एंड लेसिवियस मिलता है। लिबिडिनस मीन्स लिबिडो से मिला है रूट, और लेसिवियस लेसाइवियस से मिला है, लेसाइविया जिसका मीनिंग होता है वांटननेस। नेक्स्ट वर्ड है हमारे पास फ्रेंड्स लुब्रिसियस। और जो लुब्रिसियस है फ्रेंड्स, लुब्रिसियस कहां से आया? लुब्रिकस से आया, एक लैटिन रूट है लुब्रिकस, और लुब्रिकस का मीन्स होता है स्लिपरी। मीनिंग इसका आपको पता है, क्योंकि सिनोनिम्स हम यहाँ लेक्चर के, यहाँ सारे सिनोनिम्स लेक्चर के हम डिस्कस करते हैं। क्लियर है फ्रेंड्स? और इस लुब्रिकस से एक दूसरा वर्ड हमें मिल जाता है, और वो क्या होता है फ्रेंड्स? सेम रूट पे बना है लुब्रिकेट। और लुब्रिकेंट, आप जानते हैं लुब्रिकेंट ऑयल होता है, इंजन ऑयल जो होता है वो क्या होता है? लुब्रिकेंट कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स? और नेक्स्ट वर्ड हमारे पास है लाइसेंसियस। लाइसेंसियस फ्रेंड्स, लाइसेंसियस का नाम आते ही आपको लाइसेंस भी याद आ गया होगा। क्लियर है? वही बात है। और इसको इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो एक लैटिन रूट हमारे पास है यहाँ लाइसियर, और लाइसियर का मीनिंग होता है फ्रेंड्स टू बी परमिटेड, मीन्स जिसको परमिशन होती है। क्लियर? और इसी से दूसरा वर्ड बताया था आपको लाइसेंस। क्लियर फ्रेंड्स? लाइसेंस भी सेम रूट पे बना है। और नेक्स्ट वर्ड हम यहां लेते हैं फ्रेंड्स इलिसिट। जो इलिसिट है फ्रेंड्स, इलिसिट का मीन्स क्या होता है? नॉट परमिटेड। ये इसका जो ऊपर परमिटेड हमने पढ़ा लाइसियर, इसका ऑपोजिट हो गया इलिसिट, और इलिसिट का मतलब होता है नॉट परमिटेड, और इसको आप फ्रेंड्स कह देते हैं अवैध। कोई चीज वैध जो नहीं होता वो क्या होता है? अवैध होता है। नॉट परमिटेड मींस इलिसिट। क्लियर? नेक्स्ट वर्ड हम फ्रेंड्स यहाँ डिस्कस करते हैं ल्यूड। और जो ल्यूड है फ्रेंड्स, जो ऊपर के जितने भी वर्ड्स हैं वो कहां से आए? वो लैटिन रूट है। केवल जो लेक्चर था वो फ्रेंच रूट था, अदरवाइज जितने भी रूट्स हैं ये सारी कैसी हैं? वो लैटिन रूट है। लेकिन फ्रेंड्स जो ल्यूड है इसकी रूट अलग आती है, इसकी एंग्लो सैक्सन रूट है,
और एंग्लो सेक्शन में फ्रेंड्स, एंग्लो सेक्शन, और एंग्लो सेक्शन में जो रूट फ्रेंड्स है इसकी ल्यूट, और इस ल्यूट का मतलब होता है वाइल्ड, मीन्स बैड। क्लियर है फ्रेंड्स। और इसी एंग्लो सेक्शन रूट एक दूसरी हमें मिलती है फ्रेंड्स, लस्टफुल। इस लस्टफुल का मीनिंग हो जाता है प्लेजर। क्लियर है फ्रेंड्स। तो यहां डिस्कस करते हैं ब्रीफली। जो हमने पीछे लेक्चर वर्ड पढ़ा था जिसका अर्थ होता है कामुक, उसके बहुत सारे सिनोनिम्स, यहाँ हमने 7 सिनोनिम्स उसके यहाँ डिस्कस किए हैं। और फ्रेंड्स इनमें ध्यान देने वाली बात यह है कि ये सारे ही वर्ड्स एल से शुरू होते हैं। इनका जो स्टार्टिंग लेटर है वो क्या है, एल है। तो यहाँ लुब्रिसियस है फ्रेंड्स, लुब्रिसियस लुब्रिकस से आया और इसका मतलब स्लिपरी होता है। इसी पे दूसरा वर्ड हमें लुब्रिकेट या लुब्रिकेंट मिल जाता है। लाइसेंसियस, लाइसियर से आया, लाइसियर से दूसरा वर्ड हमें मिलता है लाइसेंस, और इसका मतलब होता है टू बी परमिटेड, जिसको परमिशन होती है। इसका ऑपोजिट है फ्रेंड्स इलिसिट, मींस नॉट परमिटेड, इसको आप कहते हैं इलिसिट को अवैध कहते हैं। एंड जो ल्यूड है ये इसकी रूट एंग्लो सेक्शन है ल्यूड, और ल्यूड का मतलब होता है फ्रेंड्स वाइल्ड। और लस्टफुल, और लस्टफुल का मतलब होता है प्लेजर। क्लियर है फ्रेंड्स। फ्रेंड्स नेक्स्ट वर्ड हम यहां लेते हैं प्रूरियंट। प्रूरियंट, फ्रेंड्स प्रूरियंट क्या होता है? एक्चुअल में टाइमोलॉजिकली अगर हम देखें तो ये एक लैटिन रूट है प्रूरियो, प्रूरियो से यहाँ आया है। और प्रूरियो क्या है फ्रेंड्स, एज और यू कैन से लॉन्ग फॉर, मींस वन हु इज फिल्ड विद ग्रेट सेक्सुअल डिजायर, वो क्या कहलाता है, प्रूरियंट कहलाता है। क्लियर है फ्रेंड्स। यानी हिंदी में आप इसको कामुक कहते हैं। और ये वर्ड एडजेक्टिव है। रूट क्या बताई थी फ्रेंड्स इसकी, प्रूरियो, और इसका मीनिंग बताया फ्रेंड्स लॉन्ग फॉर और एज। क्लियर फ्रेंड्स, एज और लॉन्ग फॉर मीन्स वन हु इज फिल्ड विद ग्रेट सेक्सुअल डिजायर, मीन्स इसको आप हिंदी में क्या कह दिया, काम। यानी जो पीछे वर्ड थे ये उनका सिनोनिम है, लेचर, लिविडनेस, लेसिवियस। क्लियर। नेक्स्ट वर्ड हमें फ्रेंड्स यहां मिलता है प्रूरिटस। फ्रेंड्स प्रूरिटस क्या है, ये भी इसी रूट पे बना है, प्रूरियो पे। और प्रूरियो का मतलब होता है फ्रेंड्स टू इच। जो प्रूरिटस होता है फ्रेंड्स, प्रूरिटस का मतलब होता है एक मेडिकल कंडीशन जिसमें जो स्किन है वो इची हो जाती है, मीन जिसको आप खुजली कहते हैं। प्रूरिटस क्या है फ्रेंड्स, खुजली है, खुजली, प्रूरिटस। क्लियर है फ्रेंड्स। ये वर्ड जो है नाउन है प्रूरिटस। नेक्स्ट वर्ड हम यहां फ्रेंड्स लेते हैं हाइपोकॉन्ड्रिया। हाइपोकॉन्ड्रिया, फ्रेंड्स जो हाइपोकॉन्ड्रिया है इसमें एक प्रीफिक्स लगा हुआ है, वो क्या है, हाइपो। और इसका दूसरा जो मेन रूट है वो है फ्रेंड्स कॉन्ड्रोस, कॉन्ड्रोस। क्लियर है फ्रेंड्स। और जो हाइपोज है, हाइपोज का मतलब होता है फ्रेंड्स अंडर, और कॉन्ड्रोज क्या होता है फ्रेंड्स, जो ब्रेस्ट बोन होती है हमारी, ये ब्रेस्ट बोन, जो चेस्ट बोन जिनको हम कहते हैं, इसका एक जो कार्टिलेज होता है वो क्या कहलाता है, कॉन्ड्रोज कहलाता है, यानी जिसको आप एब्डोमेन कहते हैं। क्लियर। तो इटाइमोलॉजिकली अगर हम देखें अंडर और एब्डोमेन। अब फ्रेंड्स एब्डोमेन का इससे क्या रिलेशन, अभी मैं क्लियर कर देता हूं। प्राचीन समय में मीन्स ग्रीक में ये माना जाता था कि जो एंजाइटी है, जो चिंता है, वो कहां से आती है फ्रेंड्स, वो एब्डोमेन से आती है। क्लियर। तो
तो उसी रूट से ये वर्ड निकल कर आया हाइपोकोंड्रिया। हाइपोकोंड्रिया क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोकोंड्रिया को हिंदी में आप कहते हैं रोग भ्रम। मीन्स ये कोई व्यक्ति हाइपोकोंड्रियक हो जाता है जब वो ये सोचता रहता है कि कहीं मैं बीमार तो नहीं हूं। बिना वजह के व्यक्ति अपने आप को बीमार समझने लगता है। वो कहीं भी किसी बीमारी के लक्षण पड़ता है, देखता है, सुनता है, तो वो उनको अपने ऊपर अप्लाई कर देता है। क्लियर है फ्रेंड्स? हाइपोकोंड्रिया। और ये वर्ड क्या है फ्रेंड्स? नाउन। इसका जो एडजेक्टिव बन जाता है वो बन जाता है हाइपोकोंड्रियक। ये क्या है फ्रेंड्स? एडजेक्टिव। मींस एक ऐसा व्यक्ति, ये व्यक्ति के लिए यूज होता है हाइपोकोंड्रियक। क्लियर है फ्रेंड्स? अब इस हाइपो से बहुत सारे वर्ड्स हमें यहाँ देखने को मिल जाते हैं। जैसे हाइपोथायरॉइड होता है, हाइपोथायरॉइड। हाइपोथायराइड क्या होता है फ्रेंड्स? एक ऐसी कंडीशन जिसमें हमारी जो थायराइड ग्लैंड्स है वो काम कम करना शुरू कर देती है। मींस अंडर वर्किंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। क्लियर फ्रेंड्स? हाइपोटेंशन होता है दूसरा वर्ड, हाइपोटेंशन। हाइपोटेंशन क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपोटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है हमारा, लो ब्लड प्रेशर की जो बीमारी होती है वो क्या कहलाती है? हाइपोटेंशन। चलिए मैं इसको लिख देता हूं, कॉमन वर्ड है आपके यूज होने वाला, डेली लाइफ में आपको मिल जाता है। लो ब्लड प्रेशर हाइपोटेंशन कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स? अब इस हाइपो की बात कर रहे हैं, लेकिन हाइपो का एक अपोजिट वर्ड हमें मिलता है और वो क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपर। हाइपर का मतलब होता है फ्रेंड्स ओवर। जो हाइपो है, हाइपो तो अंडर होता है, लेकिन जो हाइपर होता है वो ओवर होता है। अब अगर हम कहें, ये जो वर्ड है हमारे पास हाइपोथायरॉइड, इसको अगर हम कहें तो ये क्या हो जाएगा? इसका ऑपोजिट हो जाएगा हाइपर थायरॉइड। और हाइपोथायराइड क्या है फ्रेंड्स? इसमें जो आपकी थायराइड ग्लैंड है उसका जो फंक्शन है, जो वर्किंग है वो अधिक हो जाती है, तब वो हाइपर थायराइड हो जाती है। और अगर जैसे हाइपोटेंशन में आपका ब्लड प्रेशर लो हो जाता है, तो हाइपर टेंशन जो है, हाइपोटेंशन में तो लो हो गया फ्रेंड्स, लेकिन हाइपरटेंशन में क्या होता है फ्रेंड्स? आपका जो बीपी है वो अप हो जाता है। मींस हाई बीपी। क्लियर? कोई व्यक्ति जरूरत से ज्यादा एक्टिव होता है तो उसके लिए आप हाइपर एक्टिव भी यूज कर देते हैं। नेक्स्ट वर्ड हाइपर एक्टिव, इसी रूट पे बनने वाला। कोई व्यक्ति बहुत ज्यादा सेंसिटिव होता है तो उसके लिए आप हाइपर सेंसिटिव यूज कर देते हैं। और इसी तरह की और बहुत सारे वर्ड्स यहाँ आपको मिल जाएंगे। क्लियर है फ्रेंड्स? एक ब्रीफ रिवीजन लेते हैं। प्रूरिएंट क्या है फ्रेंड्स? प्रूरियो से आया और ये लेचर लेसिवियस का सिनोनिम है, यानी ये कामुक कहलाता है। प्रूरिटिस, ये फ्रेंड्स इचिंग होती है, खुजली। और हाइपोकोंड्रिया क्या होती है फ्रेंड्स? हाइपो मीन्स अंडर और कॉन्ड्रोज क्या होता है? एब्डोमेन। मीन्स रोग भ्रम, हाइपोकोंड्रिया कहलाती है। और रोग भ्रमी जो व्यक्ति होता है वो हाइपोकोंड्रियक कहलाता है। हाइपो से दूसरा हाइपोथायराइड होता है और हाइपोटेंशन होता है। हाइपोटेंशन जिसमें ब्लड प्रेशर लो हो जाता है वो बीमारी हाइपोटेंशन कहलाती है। हाइपोथायराइड जिसमें थायराइड ग्लैंड का फंक्शन, उसकी जो वर्किंग है वो कम हो जाती है। इसका ऑपोजिट, हाइपो का ऑपोजिट हाइपर मिलता है, और हाइपर थायराइड इसका ऑपोजिट हो गया, मींस वर्किंग थायराइड ग्लैंड की ज्यादा हो गई। और हाइपरटेंशन में जो ब्लड प्रेशर है वो हाई हो गया। हाई बीपी क्या होता है फ्रेंड्स? हाइपरटेंशन कहलाता है। हाइपर एक्टिव, कोई व्यक्ति जब ज्यादा एक्टिव हो जाता है वो हाइपर एक्टिव कहलाता है।
और कोई बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होता है वो हाइपर सेंसिटिव कहलाता है। क्लियर फ्रेंड्स, आई होप सेशन आपको अच्छा लगा होगा। अगर आप फर्स्ट टाइम व्यूअर हैं तो फ्रेंड्स चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो भी वीडियो चैनल पर अपलोड होती है वो आप तक सबसे पहले पहुंचे। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।